हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मॉर्निंग का ही टाइम है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। 9 बज रहा था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को मीटिंग में जाना था और क्या नाम है, ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा जल्दी बनाना था, तो इसलिए वो सारा काम हो गया था। और आज मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ। वो इसलिए नहीं गई थी क्योंकि आजकल क्या है, गर्मी बहुत चल रही है, तो फिर क्या है, तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, पेट वगैरह उनका दुख रहा था और इसकी वजह से फिर मुझे छुट्टी करनी पड़ी थी क्योंकि मम्मी फिर बच्चों को नहीं संभाल पाती। तो फिर मैंने आज छुट्टी कर ली थी। तो उनको फ़ीवर वगैरह भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो खाना पीना सब हो गया है तो फिर थोड़ा आराम से ही काम करना है, कि जल्दबाजी वाला काम तो है नहीं कि ऑफिस जाना है। तो आज मैंने सोचा चलो आज बेडशीट वगैरह मैं हटा लेती हूँ। वैसे भी वीक में मैं 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि मेरे घर 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो खाना पीना है जो भी अगर उनको देते हैं वो बेड पर ही फैलाते हैं, तो इसलिए मैं वीक में 2 बार तो ज़रूर चेंज करती हूँ। बेडशीट अगर आपकी चेंज हो जाती है तो समझो, बेड अगर क्लीन है तो ऐसा लगता है कि हाँ, आधा काम तो फिनिश हो गया है। क्योंकि आपका सबसे सबसे बड़ा जो काम रहता है ना, बेड को देखकर ही ऐसा लगेगा, मेरे को ऐसे ही लगता है बेड को देख के कि कितना गंदा हो रहा है पूरा रूम, सिर्फ बेड को देखकर ही। और बेड क्लीन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, कुछ काम नहीं है। तो सबसे हेडेक वाला है बेड शीट चेंज करना, बेड को क्लीन करना। तो ये रहता है कि बेड क्लीन कर लिए तो बच्चे उस पर आराम से फिर खेल लेंगे, फिर नीचे की सफाई आराम से हो जाती है। और किसी ने मुझसे कमेंट भी किया था कि आप बहुत मतलब कि फिट रहते हैं किस। तो मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ऐसा कुछ मतलब जिम वगैरह ज्वाइन नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं आपसे अपना फिटनेस का अगर शेयर करूँ तो मैं हमेशा फटाफट जल्दी उठती हूँ। और उठने के बाद आपको पता ही है कि मैं जब भी अगर पोंछा वगैरह भी लगाती हूँ ना, तो वो मैं बैठकर ही लगाती हूँ। तो इससे क्या रहता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, इधर मूव करना उधर मूव करना, हाथ पैर मूव करते हैं। और खाने पीने का अगर बोलूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं खाती हूँ वो नहीं खाती, मैं सब खाती हूँ, लेकिन कम कम क्वांटिटी में ही खाती हूँ। इससे क्या रहता है कि मतलब रहता है ना, दाल लिया है, चावल भी ले लिए, 2 रोटी ले ली है, आपको सलाद लेना है, पापड़ लेना है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ ले लीजिए। और खाने से पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ 1 गिलास। और खाना मैं हमेशा धीरे ही खाती हूँ। किसी किसी की आदत होती है कि बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, आप हमेशा मतलब होता है ना, धीरे धीरे खाना खाएंगे तो क्या रहता है कि पेट हमारा फिर भरता है। तो मैं इस तरीके से ही अपना खाना खाती हूँ और उसके बाद 1 घंटे बाद पानी पीती हूँ। एक संग तुरंत पानी नहीं पीती क्योंकि पहले ही पानी पी लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैं अपना वेट लूज़ मेरा हुआ है, क्योंकि आधे के टाइम पे भी और आने के टाइम पे भी मेरा जो वेट था ना, वो 65 का था। और शादी से पहले मेरा आई थिंक 45 था और 50 के समथिंग था। और लेकिन आपको पता ही है कि जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो आपको पता ही वेट पुटअप हो जाता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरा वेट जो है ना, मतलब मेरे सूट नहीं आते थे, ब्लाउज़ नहीं आते थे, तो दिमाग ख़राब हो जाता था। मैंने कहा हम लोग मोटे, और अच्छा भी नहीं लगता जब मोटे हो जाते हैं, तो गाल मोटे हो गए हैं ये। तो इसलिए फिर मैं अपना बताऊं तो मैं पहले जब मैं ऑफिस नहीं जाती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तब मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो एक्सरसाइज कर लेती थी। तो अगर मुझे सुबह नहीं मिलता था टाइम तो मैं शाम को ज़रूर कर लेती थी एक्सरसाइज, 1 घंटा तो ज़रूर कर लेती थी। इससे करती थी जैसे कि बेटी और मम्मी दादी जो हैं वो लोग पार्क में चले जाते थे, तो मुझे टाइम मिलता था, तो मैं इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और अभी जो रिसेंटली का मैं आपको बताऊँ तो मैं अपना वेट कैसे लूज़ हुआ है मेरा। अभी मैं जॉब करती हूँ तो सुबह फटाफट जल्दी उठना पड़ता है। योगा वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ, सुबह फटाफट जल्दी उठती हूँ, नाश्ता भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर मैं घर मतलब यहाँ आ जाती हूँ ऑफिस 10 बजे। तो 10 बजे सोचिए, मैं 12 बजे लंच करती हूँ अपना। मैं सिर्फ 2 पराठे लेकर आऊँगी या 2 रोटी लेकर आती हूँ, सब्जी लाती हूँ। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा मेरा कुछ भी नहीं मेरे पेट में जाता है। और उसके बाद आपको मैं बताऊँ, जैसे 5 बजे से मैं यहाँ जाती हूँ तो मैं 1 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर,
पैदल जाती हूँ तो सोचिए मेरा उसी से मेरा वेट लूज़ हो गया है, क्योंकि मेरे पेट में कुछ नहीं है तो मैं एक्सरसाइज ही हो जाती है शाम की। तो इस तरीके से फिर जो शाम को खाना खाऊंगी सिर्फ वो एक खाना खाती हूँ, अच्छे से पेट भर के खाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा वेट लूज़ हो गया है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, जिम वगैरह के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो अगर हो सकता है तो कभी शाम के टाइम पहले कर दी थी, अब तो मिलता ही नहीं है टाइम, क्योंकि अब जॉब करने लग गए हैं तो फिर जॉब का है, फिर आफ्टर घर का भी है। तो इस तरीके से मैंने अपना वेट लूज़ किया है। और अब तो मेरी पुराने सूट्स हैं ना, शादी से पहले के भी हैं और बेबी होने के पहले के भी हैं, मतलब अब वो सूट आ रहे हैं। तो यही खुशी है सबसे मेन तो, कि मेरे पुराने सूट आ रहे हैं। तो इस तरीके से ही अपने आप को आप मोटा करते रहेंगे तो क्या रहता है कि बीमारियां भी होती हैं, पेन भी रहता है, कभी कमर में दर्द होना, कभी कुछ होना, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ होती थी। तो बस यही है मेरा फिटनेस का। आई होप आपको पसंद आएगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत मेरे आपको रूल्स अच्छे लगते हैं तो आप वो चीज़ करिएगा। आप सब खाइए लेकिन कम कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें खाइए, और छोटा छोटा खाना खाइए, मतलब बड़ा बड़ा नहीं खाइए। चबा चबा के खाना खाने से क्या रहता है कि ये रहता है कि जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको 4 रोटी की भूख रहती है वो। तो अगर आपको उसको कम करना है, कभी कहते हैं हाँ ये 4 रोटी, जब तक आप कहेंगे 4 रोटी आपके पेट में नहीं जाएंगी ना, जब तक आपको लगेगा आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तो वो चीज़ हमको ही अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ होती है। तो मेरे संग ये हो चुका है कि जब बच्चे हुए थे मेरे, तो होता है ना डाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूख लगती है, बच्चा फीडिंग करता है तो इस तरीके से मेरी जो भूख थी वो ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को फिर मैंने कम किया। कभी दलिया खा लेती थी, दलिया खा लिया, थोड़ा 2 रोटी खा ली, तो इस तरीके से फिर मैंने उस चीज़ को कम किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।